Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of grade 9 Mathematics National Book Foundation. Dear students, today we will attempt question number 1 till 5 of exercise 1.3. So you have to subscribe the channel and also visit the Facebook page जहाँ पे आपको वर्कशीट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि FPISC recommended बुक्स से हैं. So without wasting time, let's start with question number 1. On his last bank statement, Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking account. डियर स्टूडेंट, बैंक स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपको बैंक से जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन्स कराई हैं, डिपॉजिट कराए हैं या आपका बैलेंस क्या है, वो तमाम रिकॉर्ड मिल जाता है. सो व्हेन ही चेक्ड हिज बैंक स्टेटमेंट, तो उसमें जो उस टाइम पे बैलेंस था वो 1,75,000 था. नाउ व्हाट ही डिड, ही रोट वन चेक फॉर 45,790. ठीक है, एंड another check for rupees 112,921. अब ये चेक क्यों लिखे गए? फॉर विथड्रॉल मनी, यानी उसने ये मनी जो है वो विथड्रॉ करा ली. वी हैव टू फाइंड करंट बैलेंस. ठीक है, यानी ये जो मनी हमने विथड्रॉ कराई है उसके बाद जो है वो बैलेंस क्या रह जाता है हमारे पास. सो इट्स अ वेरी इजी सम. ठीक है, हमारे पास विथड्रॉ से पहले जो अमाउंट थी यानी जो हमारे पास बैलेंस था वो था 1,75,000. ठीक है, सो हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं. टोटल बैलेंस जो है हमारे पास 1,75,000 है. ठीक हो गया. देन व्हाट वी हैव डन, हमने विथड्रॉ कराई है मनी बाय चेक. So we can write amount withdraw by check. So चेक से हमने कितनी अमाउंट जो है विथड्रॉ कराई है? 45,790 and this one 921. ठीक है, सो यानी टोटल अमाउंट कितनी हमने विथड्रॉ कराई है? वी विल ऐड इट. हम इसे ऐड कर लेते हैं. सो आफ्टर एडिशन वी विल हैव दिस वन. ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट, ये तो अमाउंट हमने विथड्रॉ करा ली है. सो हमारे पास अब करंट बैलेंस क्या हो गया आफ्टर विथड्रॉ? सो वी विल सब्ट्रैक्ट जो हमने विथड्रॉ कराई है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा 16,289 हमारा करंट बैलेंस. क्वेश्चन नंबर 2. लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. उसने क्या किया? उसने ड्राइव किया, उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 283.4 किलोमीटर 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल में. ही सेज दैट एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर. वो कह रहा है कि उस जो एवरेज है वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर है. आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस. वो जो अज्यूम कर रहा है, एस्टिमेट कर रहा है कि इतनी एवरेज है. ये डिफरेंस लग रहा है आपको क्योंकि 283.4 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है, तो जो एवरेज उसने एस्टिमेट की हुई है, अज्यूम की हुई है, ये कम लग रही है. सो हम देख लेते हैं कि जो उसकी एस्टिमेशन है और जो एक्चुअल एवरेज आती है हमारे पास,
सो क्या ये रीज़नेबल है उसकी एस्टिमेशन या नहीं? सो एस्टिमेटेड जो एवरेज है वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर है, यानी 1 लीटर में 1.7 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ये उसकी एस्टिमेशन है। अब हम एक्चुअल जो एवरेज है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वी विल कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज. So for calculating actual average, what we will do? We have this distance and we have this liter of petrol. We will divide it. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं सो यू मे स्किप यूनिट्स. ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 283.4 किलोमीटर एंड तो पेट्रोल कंज्यूम हुआ है वो हुआ है 16.2 लीटर्स. सो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. फॉर एक्चुअल एवरेज सो 283.4 divided by 16.2. So after division what we will have, divide कर लेते हैं. You will have 17.4. ठीक है, अब इसको हम 17.49 और इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 17.5. ठीक है, मैंने अप्रॉक्सीमेशन का साइन यूज़ कर लिया. अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 17.5 किलोमीटर पर लीटर. डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं जो हमारा एस्टिमेटेड जो हमारी एवरेज थी, यानी जो उसने एस्टिमेट किया था कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर है, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल एवरेज आई है वो 17.5 किलोमीटर पर लीटर है. तो आप देख सकते हैं देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, है ना. हमारे पास डिफरेंट है 1.75 एंड 17.5. ठीक, सो इज़ दिस आंसर रीज़नेबल? हमारे पास ये एस्टिमेटेड है और ये एक्चुअल. ठीक है, सो 1 होल है और यहाँ पे 17 होल है. सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस. इट्स मीन द आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल. यानी जो एस्टिमेटेड आंसर है, एस्टिमेटेड एवरेज है, वो रीज़नेबल नहीं है. सो वी राइट नो, आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल. और आगे क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्सप्लेन करें. सो हम रीज़न लिख देते हैं कि वाई इट्स नॉट रीज़नेबल, एज एस्टिमेटेड वैल्यू या एस्टिमेटेड आंसर या एस्टिमेटेड एवरेज इज नॉट क्लोज टू एक्चुअल वन. ठीक है, एक्चुअल एवरेज. सो दिस इज द रीज़न दैट वाई आवर आंसर इज not reasonable. Now next we have question number 3. Salma bought 3.2 yard of fabric for a total of the total price of 139.2. ठीक है, सलमा ने क्या किया कि 3.2 यार्ड फैब्रिक यानी कपड़ा उसने ख़रीदा. कितना कपड़ा ख़रीदा, कितनी मेजरमेंट उसकी 3.2 यार्ड. ठीक है, यूनिट है ये. और कितने में उसने ख़रीदा 139.2 रुपीज़ में. ठीक है, करेंसी यहाँ पे रुपीज़ में गिवन है. हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड. अब 3.2 यार्ड वो 139.2 रुपीज़ में ख़रीद रही है, तो आपने पर यार्ड का बताना है कि एक यार्ड कितने में आएगा. ठीक, एक यार्ड की कॉस्ट क्या होगी. तो वेरी सिंपल, हमारे पास फैब्रिक बॉट, कितना फैब्रिक जो है वो उसने लिया है 3.2 यार्ड. ठीक, नाउ और कितने में लिया उसने, टोटल प्राइस कितनी है
rupees 139.2. Dear students, we have to find the cost per yard. एक यार्ड की हमने कॉस्ट बतानी है, प्राइस बतानी है. सो कॉस्ट पर यार्ड. अब कॉस्ट पर यार्ड फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू, हम इसे डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, पर मीन 1, एक यार्ड की. ठीक है, एक यूनिट की आपने बतानी है, एक यार्ड की बतानी है. सो हम इसे डिवाइड कर लेंगे. किस तरह से? 139.2 कितने यार्ड की प्राइस है? 3.2 की. सो व्हेन यू विल डिवाइड यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ 1 यार्ड और पर यार्ड. ठीक है, वी विल डिवाइड इट 43.5. ठीक है, approximately we can write for 44 as well. So it was very easy to find the cost of one quantity. जैसे कि suppose that you have 3 pencils. ठीक है, and ये जो 3 pencils हैं इनकी कॉस्ट जो है वो आपके पास 90 रुपीज़ है. और आपसे कहा जाए कि आप एक पेंसिल की कॉस्ट बताएं. ठीक है, लेट्स से ये 90 है. सो एक पेंसिल की कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे? 90 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सो यू विल गेट 30 रुपीज़ फॉर ईच पेंसिल्स. ईच पेंसिल आपके पास 30 रुपीज़ की आ गई. यानी आपने जो 3 पेंसिल्स की कॉस्ट थी उनको 3 से डिवाइड कर दिया टू गेट cost of 1 pencil. So it's very simple to find 1 unit. Now next हम start करते हैं question. Next we have question number 4. Momina walks 3.5 kilometer per hour. मोमिना कितना वॉक करती है? 3.5 किलोमीटर पर आवर. अब ये क्या है? 3.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना उसकी. ठीक हो गया. सो उसकी जो स्पीड है मोमिना की वॉकिंग स्पीड जो है वो 3.5 किलोमीटर पर आवर है. शी टुक अ 12 आवर वॉक. और कितना टाइम जो है वो उसकी टाइमिंग्स हैं वॉक की 12. और ये हमारे पास टाइम आ गया. How far did she walk? यानी इस टाइम के साथ और इस स्पीड के साथ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. हाउ फार, फार मीन वो कितना दूर जाएगी. ठीक है, यानी कितना वॉक करेगी. और वी कैन से कितना डिस्टेंस कवर करेगी. ठीक है, सो एक टाइम लाइन से बना लेते हैं सो दैट आपके लिए क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इजी हो जाए. अब टाइमलाइन कैसे बना लेते हैं हम? मोमना ने वॉक करती है वो किस स्पीड के साथ? 3.5 किलोमीटर पर आवर के साथ. ठीक है, स्पीड उसकी है 3.5 किलोमीटर पर आवर. और टाइम उसे कितना लगता है? 12 आवर. आपने बताना है हाउ फार डिड शी वॉक. मीन टू से यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. ठीक, कि कितना डिस्टेंस वो कवर करती है. सो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है. ठीक है, बहुत इजी सम है ये भी हमारे पास. स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. स्पीड हमें गिवन है 3.5 किलोमीटर पर आवर. टाइम हमें गिवन है 12 आवर. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. डिस्टेंस हमने फाइंड करना है. डियर स्टूडेंट्स, अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, यह आप फॉर्मूला फिज़िक्स में पढ़ेंगे. S इक्वल टू VT. S स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस. ठीक है, और V इज स्पीड एंड टाइम टेकन इज T.
सो आप देख सकते हैं S इक्वल टू वी टी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कैसे आएगा, V और T को मल्टीप्लाई करके, यानी V स्पीड है और T टाइम है। सो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास आ जाता है 42 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया आपके पास। ठीक है, सो आप सिंपल भी इस तरह से कर सकते हैं इसको कि स्पीड आप लिखें स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यानी आप वेरिएबल्स अगर नहीं लिखते, आप सिंपल लिखें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और जो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अगर आप स्पीड को v असाइन नहीं करते, टाइम को t और डिस्टेंस को s नहीं असाइन करते, आप सिंपली जो है वो लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.5 इंटू 12। ठीक है, उसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है आपके पास जो कि 7-day ट्रिप पे जा रहा है। ठीक है, हाइकिंग किसे कहते हैं हम, किसी ऊंची जगह पे चढ़ने को। ठीक है, अब एक हाइकिंग क्लब है, मींटू से बहुत से लोग जो हैं वो जा रहे हैं 7-day ट्रिप पे। ठीक, ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। ठीक है, 7-day ट्रिप को भी हाईलाइट कर लेते हैं। और ईच डे जो है वो हाइकिंग उनकी हो रही है बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। ठीक है, रेंज बता दिए। इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लाइंबिंग द डेज द क्लाइंब्ड हाइक। अब हमने क्या करना है, ये 7 डे, ये आपके पास ईच डे का बताया गया है, आपने 7 डेज़ का बताना है और इसकी आपको ऑप्शंस दी हुई हैं। ये आपका MCQs टाइप है कि क्या उनकी 7 डेज़ की क्लाइंबिंग जो है वो लेस देन 35 माइल्स है, बिटवीन 35 एंड 55 है, इक्वली 55 है या मोर देन 55 है। यानी 7 डे की जो उनके जो माइल्स हैं। ठीक, ये आपको ईच डे के माइल्स बताए हुए हैं। सो सिंपली हम 7 डे के माइल्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो टोटल जो हमारे पास ट्रिप डेज़ हैं 7 डेज़ हैं और ईच डे जो हाइकिंग है हमारी कितने माइल्स है, 5.5 एंड 7.5 बिटवीन। ठीक है, B/W स्टैंड्स फॉर बिटवीन। ईच डे हाइक्ड, वो कितनी हाइकिंग करते हैं ईच डे, 5.5 टू 7.5 माइल्स। सो हम 7 डेज़ की लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं हाइकिंग के जो माइल्स हैं। ठीक है, अब उसके लिए ईच डे की हैं तो 7 डेज़ की करने के लिए आपको 7 डेज़ के फाइंड करने के लिए आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो 7 डेज़ जो उनके हाइकिंग माइल्स बनेंगे, सो 5.5 ईच डे है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो हमें रेंज दी हुई है 2 to 7 इंटू 7.5। ठीक है, सो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये जो आपकी रेंज गिवन है 2 7 इंटू 5.5 विल गिव यू 38.5 और 7 इंटू 7.5 विल गिव यू 52.5। ठीक है, यानी इतना 7 डे में वो उनकी हाइकिंग माइल्स हैं। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आपको याद हो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन 35, तो ये तो लेस देन 35 नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन अभी छोड़ देते हैं। सी ऑप्शन है इक्वली 55। ठीक है, तो ना ए ट्रू है ना सी ट्रू है, इक्वल टू 55 तो है ही नहीं। और फर्स्ट वाला ऑप्शन था 32, तो 32 भी नहीं है, 35 सॉरी। एंड देन हमारा लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है क्योंकि वो है मोर देन 55, तो ये तो 52.5 है। सो द ओनली ऑप्शन विच इज़ करेक्ट इज़ द बी ऑप्शन
बी ऑप्शन क्या है, बिटवीन 35 एंड 55, तो ये हमारा इसमें लाई कर रहा है, ठीक है, बिटवीन 35 टू 55, तो ये 38.5 और 52.5 इसमें लाई कर रहा है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 till 5 समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की करेंगे। सो यू हैव टू विजिट द फेसबुक पेज सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं जो कि FPISC रिकमेंडेड बुक से हैं वो समझ आ गए हैं। And if you want the solution, you can tell me in the comment section. So don't forget to like and share the video.